फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पिक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां हमारे सिलेबस में है। आज जो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जनजातियों में जो टॉपिक होगा वो मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति से होगा। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति से। इससे पहले बता दो फ्रेंड्स कि ये जो लेक्चर है ये हमारा निर्माण आईएएस की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो इस बुक को रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली होने के साथ साथ कला स्थली भी है। तो मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली होने के साथ साथ क्या है, कला स्थली भी है। प्राचीन काल से ही यहाँ की गौरवशाली परंपरा रही है। यहाँ की लोक कला, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, लोक नृत्य कला अत्यंत समृद्ध और विविधता से भरे हुए हैं। प्रकृति के साथ से गहराई से जुड़े हुए होने के कारण मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति मूल्यों से अनुप्राणित है और अपनी विशेषता बनाए हुए है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली होने के साथ साथ कला स्थली भी है। प्राचीन काल से ही यहाँ की गौरवशाली परंपरा रही है। यहाँ की लोक कला, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, लोक नृत्य कला अत्यंत समृद्ध और विविधता से भरे हुए हैं। प्रकृति के साथ से गहराई से जुड़े हुए होने के कारण मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति मूल्यों से अनुप्राणित है और अपनी विशेषता बनाए हुए है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और लोक कला की बहुरंगी विशेषता के कारण यह अपने आप में अद्वितीय राज्य है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में मालवी, बुंदेली, बघेली और निमाड़ी संस्कृति के क्या हैं, विभिन्न रंग देखे जाते हैं। प्रत्येक अंचल का एक अलग जीवंत लोक जीवन, बोली और परिवेश है। यहाँ विभिन्न लोक और जनजातीय संस्कृतियों का समागम है। यहाँ की कोई एक लोक संस्कृति नहीं है। तो ध्यान रखना है हमें, जब हम कोई ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोच लेना है कि ये अपने आप में बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक लाइन जो है वो कुछ ना कुछ दर्शाती है। तो प्रत्येक अंचल का एक अलग क्या है, जीवंत लोक जीवन, बोली और क्या है, परिवेश है। यहाँ विभिन्न लोक और जनजातीय संस्कृतियों का समागम है। यहाँ की कोई एक लोक संस्कृति नहीं है। यहाँ 5 लोक संस्कृतियों के अतिरिक्त अनेक जनजातियों की संस्कृति का क्या देखने को मिलता है, हमें विस्तृत फलक पसरा हुआ देखने को मिलता है। लोक संस्कृति का उल्लासमय स्वर उसके कला, कौशल और अनेक प्रकार के शिल्पों में देखने को मिलता है। डॉक्टर भोला शंकर तिवारी के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, अतः मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा चित्रांकित करना ही क्या है, कला है। तो डॉक्टर भोला शंकर तिवारी के अनुसार कला में मनुष्य अपनी क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है, अतः मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा चित्रांकित करना ही क्या है, कला है। कला मानव संस्कृति की उपज है। मानव ने अपने मन में उठने वाले विचारों अथवा भावों को कला के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान किया है। किसी भी देश की धार्मिक मान्यताएं, उसके पौराणिक देवी देवता, उसके आचार विचार, उसकी नीति परंपराएं, वहाँ की क्या कला की अभिव्यक्ति पाई जाती है। भारतीय लोक कलाएं यहाँ के लोक जीवन के प्रतिबिंब हैं। लोक जीवन में धर्म, दर्शन और लोक संस्कृति को कला के माध्यम से अभिव्यक्ति किया गया है। तो ध्यान रखना है, भारतीय लोक कलाएं यहाँ के लोक जीवन का क्या है, प्रतिबिंब हैं और लोक जीवन में धर्म, दर्शन और लोक संस्कृति को कला के माध्यम से अभिव्यक्ति किया गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे के अनुसार लोक कलाएं मानवीय चेतना के विकास के साथ सहज स्फूर्त चेष्टाएं हैं। उसके सौंदर्य परक मानसिक अनुषंगों की अभिव्यक्ति के रूप में यह अस्तित्ववान हुई। आदिम मनुष्य के भीतर की सृजनात्मक चेष्टाएं उसके प्रकृष्टतम भाव बिंदुओं की उपज है। कलाओं की सृष्टि के साथ ही मानव सभ्यता के विकास का सूत्रपात हुआ। तो आदिम मनुष्य के भीतर की सृजनात्मक चेष्टाएं उसके प्रकृष्टतम भाव बिंदुओं की क्या है, उपज है। कलाओं की सृष्टि के साथ ही मानव सभ्यता के विकास का सूत्रपात हुआ। लोक संस्कृति के अंतर्गत निम्न कलाओं को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो हम पढ़ेंगे वो अपने आप में अत्यंत इंपॉर्टेंट होगा, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें यहाँ से क्या करना है, चीज़ों पर ज़्यादा गौर करना है और ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिल्प कला के बारे में। शिल्प कला क्या होती है, कैसी होती है, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में विभिन्न शिल्प कलाओं को बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में विभिन्न शिल्प कलाओं को बनाया जाता है। यहाँ विभिन्न शिल्प कलाओं में पारंगत लोगों की जातिगत पहचान है। जैसे मिट्टी से कुंभ बनाने वाले कुंभकार, लोहे से औजार बनाने वाले लुहार या लोहार, तांबे से काम करने वाले ताम्रकार, स्वर्ण का कार्य करने वाले सुनार, लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई, और इन पारंपरिक कार्यों के कारण ही उनकी प्रतिष्ठा हुई।
यह जातियाँ जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण एवं बिक्री पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही हैं। यह उपयोगी सामग्री के साथ साथ सौंदर्यपरक और अलंकरण युक्त अनुष्ठानिक मूर्तियाँ भी इन जातियों द्वारा बनाई जाती हैं, जो हमारी संस्कृति की धरोहर है। यहाँ का आदिवासी समाज मिट्टी, लकड़ी, लोहे, बाँस, पत्ती आदि से सौंदर्य युक्त सृजन करता चला आया है। तो फ्रेंड्स, हम जो सबसे पहले शिल्पकला में पढ़ेंगे वो कौन सी शिल्पकला है? मिट्टी शिल्पकला। कौन सी? मिट्टी शिल्प के बारे में। तो यहाँ मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ बनाने की प्राचीन परंपरा है। मिट्टी का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? मिट्टी का कार्य करने वाले कुम्हार कहलाते हैं या कुम्हार होते हैं। तो हमने किसके बारे में बात की? हमने मिट्टी शिल्प के बारे में बात की। इसके बाद हम बात करते हैं काष्ठ शिल्प के बारे में। तो मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प की परंपरा बहुत प्राचीन और समृद्ध है। लकड़ी के पहियों, देवी देवताओं की मूर्तियां, घर के दरवाजे, पाटी, तिपाई, मुखौटे आदि वस्तुओं में काष्ठ कला का उत्कर्ष प्राचीन समय से देखा जा सकता है। तो हमने बात की किसके बारे में? काष्ठ शिल्प के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं खराद कला के बारे में, या जिसे लैद आर्ट कहते हैं। खराद कला क्या है? तो ध्यान रखना है हमें, शिवपुरी, बुधनी घाट और मुरैना की खाद शिल्प कला ने प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी प्रसिद्धि पाई है। तो जब हम खराद कला की बात करेंगे तो हमें क्या पढ़ना है? हमें शिवपुरी, बुधनी घाट और मुरैना का नाम याद रखना है। खराद कला या जब हम लैद आर्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें शिवपुरी, बुधनी घाट और मुरैना के बारे में याद करना है। तो शिवपुरी, बुधनी घाट, मुरैना की खराद शिल्पकला ने प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी प्रसिद्धि पाई है। खराद कला सांगवान, दुधी, गुरजेल, खैर आदि की लकड़ी पर बनाई जाती है। इसमें केवड़ी के पत्ते से रंगों में चमक पैदा की जाती है। तो खराद कला सांगवान, दुधी, गुरजेल, खैर आदि की लकड़ी पर बनाई जाती है। इसमें केवड़ी के पत्तों से रंगों में क्या? चमक पैदा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंघी कला के बारे में। यहाँ की आदिवासी समाज में अनेक प्रकार की कंघियों का प्राचीन काल से ही प्रचलन चला आ रहा है। तो कंघी कला के बारे में हम बात करें कि यहाँ की आदिवासी समाज में अनेक प्रकार की कंघियों का प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है। यहाँ कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है। हमने ऑलरेडी बहुत टाइम्स पढ़ा है, बहुत बारी पढ़ा है, तो हमें बिल्कुल याद ही होगा कि कंघी बनाने का श्रेय किसे जाता है? बंजारा जनजाति को जाता है। मालवा में कंघी बनाने का कार्य कौन करते हैं? तो उज्जैन, रतलाम, नीमच में होता है। मालवा में कंघी बनाने का कार्य जो है वो कहाँ होता है? तो उज्जैन, रतलाम और नीमच में। मालवा में अगर हम कंघी बनाने के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कार्य है वो कहाँ होता है? उज्जैन, रतलाम और नीमच में होता है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने कंघी कला के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं तीर धनुष कला के बारे में। तो यहाँ के आदिवासी के हाथों से बनाए तीर कमान यहाँ की प्रमुख कला रही है। तीर धनुष बांस, मोर पंख, लकड़ी, लोहे, रस्सी आदि से बनाए जाते हैं। यहाँ के वीर आदिवासी तीर चलाने और निशाना लगाने में अचूक होते हैं। वन्य जातियों में अभी भी तीर कमान रखने की क्या है? परंपरा है या प्रथा है। अब हम बात करते हैं तीर धनुष कला के बाद बांस शिल्प के बारे में। झाबुआ, मंडला आदि जिलों में, जहाँ पे भी फ्रेंड्स जिले आ जाए ना, हमें बस उन्हें याद कर लेना है। तो हमने खराद कला पढ़ी, खराद कला के बाद हमने कंघी शिल्प कला को देखा। अब हम बात करें बांस शिल्प, जहाँ पे जिले के बारे में दिया गया है। तो बांस शिल्प में अगर हम मुख्यतः या प्रमुख जिले की बात करें तो झाबुआ, मंडला आदि जिलों में जनजातियाँ बांस से बने दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं बड़े ही कलात्मक ढंग से बनाते हैं। बांस पर कार्य करने वाली कई जातियों में कई सिद्ध हस्त क्या हैं? कलाकार हैं। तो बांस शिल्प की अगर बात हो तो हमें ध्यान रखना है कौन से जिले? झाबुआ और मंडला। तो ये रही बातें किसके बारे में? बांस शिल्प के बारे में। अब हम बात करते हैं छीपा शिल्प के बारे में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन का छीपा शिल्प भैरूगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है छीपा शिल्प अगर हम बात करें छीपा शिल्प के बारे में तो उज्जैन जिला का नाम हमें नहीं भूलना है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन का छीपा शिल्प जो है वो भैरूगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसे बाघ प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। तो छीपा शिल्प, भैरूगढ़, बाघ प्रिंट सब एक ही चीज़ है। तो छीपा शिल्प जो है वो उज्जैन का जो प्रसिद्ध छीपा शिल्प है उसे भैरूगढ़ के नाम से जानते हैं और इसे बाघ प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। बाघ प्रिंट से बने कॉटन के सूट, साड़ियाँ, चादर बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बाघ प्रिंट से बने कॉटन के सूट, साड़ियाँ, चादर बहुत प्रसिद्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों से छीपा शिल्प कला ने एक व्यावसायिक उद्योग का रूप ले लिया है। बाघ, कुक्षी, मनावर, गोगावा, खिराला, उज्जैन छीपा शिल्प कला के पारंपरिक केंद्र हैं। तो ध्यान रखना है हमें
बाग, कुक्षी, मनावर, गोगांवा, खिराला, उज्जैन छिपा शिल्प के क्या है, छिपा शिल्प कला के पारंपरिक केंद्र हैं। इसके बाद अगली हम कला देखते हैं हस्तशिल्प कला। कौन सी कला? हस्तशिल्प कला। इसके अंतर्गत दरी, कालीन एवं जूट से बनी घरेलू उपयोगी सामग्री आती हैं। तो इसके अंतर्गत दरी, कालीन एवं जूट से बनी घरेलू उपयोगी सामग्री आती है। जबलपुर, शहडोल, झाबुआ, इंदौर, ग्वालियर आदि हस्तशिल्प का क्या है, प्रमुख केंद्र है। तो जबलपुर, शहडोल, झाबुआ, इंदौर, ग्वालियर आदि जो है ये हस्तशिल्प का क्या है, प्रमुख केंद्र है। इसके बाद हम बात करते हैं पत्ता शिल्प के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के पारंपरिक कलाकार कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के मुकुट बनाते हैं। ये कलाकार मूलतः झाड़ू बनाने वाले होते हैं। तो पत्ता शिल्प के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के पारंपरिक कलाकार कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के मुकुट बनाते हैं और ये कलाकार मूलतः झाड़ू बनाने वाले होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कठपुतली कला के बारे में। तो मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में कठपुतली कला क्या है, प्रसिद्ध है। इतिहास प्रसिद्ध पात्र अनारकली, बीरबल, अकबर, घुड़सवार आदि पात्रों को लेकर ऐतिहासिक घटनाओं एवं कथाओं को कठपुतलियों के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बुदनी का खिलौना उद्योग के बारे में। बुदनी का खिलौना उद्योग के बारे में हम बात करते हैं तो भोपाल के समीप बुदनी के लकड़ी के बने घरेलू सामान, लकड़ी के खिलौने, सजावटी सामान बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सागौन और साजा की लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो बुदनी का खिलौना उद्योग भोपाल के समीप बुदनी के लकड़ी के बने घरेलू सामान, लकड़ी के खिलौने, सजावटी सामान बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सागौन और साजा की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुड़िया शिल्प कला के बारे में। तो गुड़िया शिल्प कला के बारे में अगर हम देखें तो झाबुआ के आदिवासी महिलाओं द्वारा नए पुराने कपड़ों की चिंदियों और कागज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो गुड़िया शिल्प कला के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं भूलना है झाबुआ जिले को। तो गुड़िया शिल्प कला के बारे में तो अगर हम देखें तो झाबुआ की आदिवासी महिलाओं द्वारा नए पुराने कपड़ों की चिंदियों और कागज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इनकी भाव भंगिमा और वेशभूषा यहाँ की जनजातीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद रीवा का सुपारी शिल्प कला के बारे में अगर हम पढ़ें तो रीवा में सुपारियों पर कलाकारी करके मूर्तियाँ एवं झड़ियाँ बनाई जाती हैं। सुपारियों पर बनने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश की मूर्तियों की मांग दूर दूर तक होती है। सुपारी और लकड़ी का प्रयोग करके सजावटी सामान व खिलौने भी बनाए जाते हैं। तो रीवा का सुपारी शिल्प कला में हमने क्या पढ़ा कि रीवा के सुपारियों में कलाकारी करके मूर्तियां व छड़ियां बनाई जाती हैं। सुपारियों पर बनने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश की मूर्तियों की मांग दूर दूर तक होती है। सुपारी और लकड़ी का प्रयोग करके सजावटी सामान व खिलौने भी बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला शिल्प हम देखते हैं जिसे क्या कहा जाता है, चर्म शिल्प कहते हैं। मध्य प्रदेश का देवास, ध्यान रखना है हमें, मध्य प्रदेश का देवास चर्म शिल्प का क्या है, प्रमुख केंद्र है। यहाँ चमड़े के सजावटी सामान, हाथी, घोड़े आदि का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। इसके बाद उचहरा का धातु शिल्प के बारे में अगर हम पढ़ें तो सतना के उचहरा में कांस्य धातु शिल्प से बने बर्तन प्रसिद्ध हैं। सतना के उचहरा में कांस्य धातु शिल्प से बने बर्तन क्या है, प्रसिद्ध हैं। यहाँ शिल्पी कांसा, फूल, पीतल और भरत नामक मिश्र धातु का उपयोग करके बर्तन बनाते हैं और उन पर तरह तरह से नक्काशी व अलंकरण करते हैं। तो उचहरा का धातु शिल्प में हमने क्या देखा कि सतना की उचहरा में कांस्य धातु शिल्प से बने बर्तन प्रसिद्ध हैं। यहाँ शिल्पी कांसा, फूल, पीतल और भरत नामक मिश्र धातु का उपयोग करके बर्तन बनाए जाते हैं और उन पर तरह तरह से नक्काशी और अलंकरण करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तर शिल्प के बारे में। तो मध्य प्रदेश की गुर्जर, जाट, बीली जनजातियों द्वारा पत्थरों से मूर्तियाँ और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं बनाया जाता है। तो प्रस्तर शिल्प में हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश की गुर्जर, जाट, भीली जनजातियों द्वारा पत्थर से मूर्ति और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसके बाद लाख शिल्प के बारे में हम पढ़ें तो यहाँ लाख की बनी चूड़ियाँ, श्रृंगार की वस्तुएं, डिब्बियाँ, अलंकृत पशु पक्षी लखार जनजाति द्वारा बनाई जाती हैं। तो लाख शिल्प जो है वो कौन सी जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं, तो लखार जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं, जो पूरे देश में क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम लाख शिल्प के बारे में देखें तो ये मोस्टली कौन कौन से जिले में पाई जाती है, तो उज्जैन,
इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर, बड़वानी लाख शिल्प के क्या है परंपरागत केंद्र हैं। तो उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर, बड़वानी जो हैं ये लाख शिल्प के परंपरागत क्या है केंद्र हैं। इसके बाद भीली शिल्पधार एवं झाबुआ क्षेत्र की भीली महिलाएं दैनिक उपयोग की वस्तुएं सुंदर कोमल बटुए, मोती माला और थैलियां बनाती हैं। तो भीली शिल्प जो है, भीली शिल्प के बारे में अगर हम बात करें तो भीली शिल्प के बारे में अगर हम देखें तो धार और झाबुआ, भीली शिल्प के बारे में अगर नाम आएगा तो हमें ध्यान रखना है झाबुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं और झाबुआ के साथ धार को याद रखना है। तो धार और झाबुआ क्षेत्र की भीली महिलाएं दैनिक उपयोग की वस्तुएं सुंदर कोमल बटुए, मोती माला और थैलियां क्या करती हैं बनाती हैं। इसके बाद अगली शिल्प हम देखते हैं पीतल शिल्प कला के बारे में। टीकमगढ़ एवं नरसिंहपुर जिले में कलात्मक पीतल एवं तांबे की बनी मूर्तियां, कलात्मक बर्तन, परात आदि बनाए जाते हैं। भारी बाँस शिल्प बैतूल के आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की कलात्मक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो पीतल शिल्प में हमने क्या पढ़ा, टीकमगढ़ एवं नरसिंहपुर जिले में कलात्मक पीतल एवं तांबे की बनी मूर्तियां, कलात्मक बर्तन, परात बनाए जाते हैं। भारी बाँस शिल्प बैतूल के, ध्यान रखना हमें कभी भी बात आए किसके बारे में, भारी बाँस शिल्प के बारे में, तो बैतूल के आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की कलात्मक देवी देवताओं की क्या की जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है। इसके बाद अगला शिल्प कला अगर हम देखें तो टेराकोटा शिल्प कला है। मंडला जिले में निवास करने वाली जनजातियों गोंड, बैगा, प्रधान, धीमा, बिंजवार और भारिया जनजाति टेराकोटा शिल्प के कलाकार हैं। तो टेराकोटा शिल्प के बारे में अगर हम पढ़े तो मंडला जिले में निवास करने वाली जनजातियों गोंड, बैगा, प्रधान, धीमा, बिंजवार और भारिया जनजातियां टेराकोटा शिल्प के क्या हैं, कलाकार हैं। इसमें धार्मिक परंपरागत मूर्तियों का निर्माण होता है एवं तरह तरह के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं चंदेरी साड़ी के बारे में। तो मध्य प्रदेश के चंदेरी में बनी चंदेरी साड़ियाँ भारत में ही नहीं विदेशों में भी क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। चंदेरी साड़ी रेशमी और सूती दोनों तरह से बनाई जाती है। साड़ी की यह विशेषता है कि उसके हल्के और गहरे दोनों रंगों में बनाया जाता है। कलात्मक चौड़ी एवं पतली बॉर्डर और साड़ी के बीच में जरी के बेल बूटे बनाए जाते हैं। चंदेरी साड़ी की बनावट प्रायः सादी होती है। उसके पल्लू पर विभिन्न भागों ने संयोजित बड़े बड़े आकार की बेल बूटे, मोर, बतख आदि आकृतियां बनाई जाती है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, चंदेरी साड़ी के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं महेश्वरी साड़ी के बारे में। तो मध्य प्रदेश के महेश्वर में ये साड़ी बनाई जाती है जो भारतीय हथकरघा शिल्प का एक नायाब नमूना है। यह अपने जीवंत चटकोले रंग और धारीदार एवं चिकनुमा बॉर्डर के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। महेश्वरी साड़ी रेशमी और सूती दोनों प्रकारों से बनाई जाती है। महेश्वरी साड़ी हमेशा प्लेन होती है। इसके बॉर्डर पर फूल पत्ती, बूटी आदि सुंदर डिजाइनें होती हैं। पल्लू पर हमेशा 2 या 3 रंग की मोटी या पतली क्या होती हैं, धारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख शिल्प कलाओं के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है किसके बारे में, मिट्टी शिल्प के बारे में। तो क्षेत्र जो है वो कौन सा है, झाबुआ है, मंडला है और कौन सा है, बैतूल है। तो मिट्टी शिल्प से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो झाबुआ, मंडला और कौन है, बैतूल है। अगर हम विशेष पढ़ें तो श्री मोहन भाई कट्टीबाड़ा से हैं, शांतिलाल रंगपुर के और शिवा भाई रणछोड़ भाई, ये जो हैं ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं जो कि किससे संबंधित है, मिट्टी शिल्प कला से संबंधित है। तो ध्यान रखना है हमें, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिट्टी शिल्प के बारे में बात कर रहे हैं। मिट्टी शिल्प कला जो है वो कहाँ प्रमुख, अगर मोस्टली हम देखें तो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो झाबुआ, मंडला और बैतूल में। और अगर हम विशेष बात करें तो मोहन भाई, शांतिलाल, शिवा भाई, रणछोड़ भाई, ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। तो मिट्टी शिल्प कला से संबंधित श्रेष्ठ कलाकार कौन है, मोहन भाई, शांतिलाल, शिवा भाई, रणछोड़, ये जो है ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। दीपक तथा कबेलू लोकप्रिय मिट्टी शिल्प कला है। तो ध्यान रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि दीपक तथा कबेलू क्या है, तो दीपक तथा कबेलू जो है ये क्या है, लोकप्रिय मिट्टी शिल्प कला है। ध्यान रखना है, दीपक और कबेलू क्या है, तो दीपक और कबेलू जो है ये लोकप्रिय मिट्टी शिल्प कला है। इसके बाद हम बात करते हैं काष्ठ शिल्प कला के बारे में। काष्ठ शिल्प कला का जो है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, कौन से क्षेत्र से है, तो काष्ठ शिल्प कला जो है ये मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार और झाबुआ में क्या है, प्रसिद्ध है। तो काष्ठ शिल्प कला कहाँ से है या कहाँ प्रसिद्ध है, तो मंडला,
बैतूल, होशंगाबाद, धार और झाबुआ में। कोरका के मृतक स्तंभ मंडो और भीलों की कलात्मक दीवान्या काष्ठ कला है। तो कोरकों के मृतक स्तंभ मंडो और भीलों की कलात्मक दीवान्या क्या है? काष्ठ कला है। तो ध्यान रखना है हमें कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम काष्ठ कला के बारे में पढ़ रहे हैं। और अगर हम काष्ठ कला में बात करें तो हमें क्षेत्र कौन से याद रखने हैं? मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार और झाबुआ के बारे में। इसके बाद काष्ठ शिल्प कला में अगर हम बात करें तो कोरकू के मृतक स्तंभ, किसके? कोरकू जनजाति के मृतक स्तंभ मंडो और भीलों की कलात्मक दीवानिया जो है ये क्या है? प्रसिद्ध काष्ठ कला है। देवी देवताओं की मूर्तियां, घरों के दरवाजे, मुखौटे आदि के रूप में काष्ठ शिल्प कला का क्या किया जाता है? प्रयोग होता है। इसके बाद हम खराद कला के बारे में पढ़ते हैं। श्योपुर कला, मुरैना, रीवा, सीहोर के बुधनी घाट, यहाँ पर क्या है? खराद कला जो है वो प्रसिद्ध है। कहाँ पे? श्योपुर कला, मुरैना, रीवा, सीहोर के बुधनी घाट। सागौन, दूधी, कदम, सलई, गुरजैल, मेडला तथा खैर आदि की लकड़ी पर ये क्या की जाती है? ये जो कला है या ये जो शिल्प कला है इसको क्या किया जाता है? उकेरा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बांस शिल्प के बारे में। तो बांस शिल्प कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो ये मंडला और झाबुआ में। कहाँ पर? बांस शिल्प मंडला और झाबुआ में जनजातियों द्वारा बांस से निर्मित किया जाता है। पत्ता शिल्प की अगर हम बात करें तो झाबुआ, मंडला और डिंडोरी में क्या है? पत्ता शिल्प प्रसिद्ध है। कहाँ क्या? कहाँ पे? झाबुआ, मंडला और डिंडोरी में। अगर हम विशेष बात करें तो मोगिया जाति द्वारा झाड़ू बनाने का कार्य किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा? मोगिया जाति द्वारा क्या किया जाता है? झाड़ू बनाने का कार्य किया जाता है। और कहा जाता है कि पत्ता शिल्पकार वही होते हैं जो क्या करते हैं? जो झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। पत्ता शिल्प कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो झाबुआ, मंडला और डिंडोरी जिले में। तीर धनुष कला है अगला जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो झाबुआ और अलीराजपुर में। भील, पहाड़ी कोरवा, कमार आदि में तीर धनुष कला क्या है? विशेष प्रचलित है। तो ध्यान रखना है, तीर धनुष कला झाबुआ और अलीराजपुर में। इसके बाद हम बात करते हैं कंघी कला। तो कंघी कला उज्जैन, रतलाम और नीमच में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? उज्जैन, रतलाम और नीमच में। कंघी बनाने का श्रेय मुख्यतः बंजारा जनजाति को जाता है। इसके बाद कठपुतली शिल्प के बारे में अगर हम पढ़ें तो कठपुतली शिल्प जो है ये कहाँ प्रसिद्ध है? मालवा क्षेत्र में। कठपुतली की 4 प्रकार की शैलियां हैं। दस्ताना पुतली, तो दस्ताना पुतली, सूत्र संचालित पुतली और छाया पुतली। तो कौन कौन सी पुतली? दस्ताना पुतली, सूत्र संचालित पुतली और छाया पुतली। कठपुतली नचाने का कार्य मुख्यतः नट जाति के लोग करते हैं। तो कठपुतली को नचाने का कार्य कौन करता है? नट जाति के लोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुड़िया शिल्प कला के बारे में। तो गुड़िया शिल्प कला जो है ये ग्वालियर क्षेत्र और झाबुआ में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? गुड़िया शिल्प कला ग्वालियर क्षेत्र और झाबुआ में प्रसिद्ध है। ग्वालियर क्षेत्र एवं झाबुआ भीली गुड़िया का क्या है? प्रमुख केंद्र है। बत्तोबाई का नाम गुड़िया बनाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? विख्यात है। तो गुड़िया शिल्प कला की अगर हमें बात करनी है तो हम कहाँ पे, कौन से क्षेत्र की बात करेंगे? ग्वालियर क्षेत्र और झाबुआ। ग्वालियर क्षेत्र एवं झाबुआ भीली गुड़िया का प्रमुख क्या है? केंद्र है। बत्तोबाई का नाम गुड़िया बनाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? विख्यात है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली कला जिसका नाम है धातु शिल्प कला। ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़, नरसिंहपुर और बैतूल जिले में। धातु शिल्प कला का अगर हम देखें तो धातु शिल्प कला मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़, नरसिंहपुर और बैतूल जिले में। इसके बाद अगर हम विशेष देखें तो आगरिया लौह शिल्प, टीकमगढ़ का पीतल शिल्प, चिचली का पीतल शिल्प, उचेहरा का धातु शिल्प और बैतूल का भरीवा शिल्प एवं ढोकरा शिल्प। तो ये क्या है? विख्यात है। तो आगरिया जनजाति द्वारा जो लौह शिल्प बनाया जाता है, टीकमगढ़ का पीतल शिल्प, चिचली का पीतल शिल्प, उचेहरा का धातु शिल्प और बैतूल का भरेवा एवं ढोकरा शिल्प जो है ये क्या है? अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं सुपारी शिल्प के बारे में। ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये गोविंदगढ़, रीवा में सुपारी से मूर्ति बनाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं भीली शिल्प के बारे में। तो धार, झाबुआ जिले में नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग भील जनजाति के बीच लोकप्रिय है। तो नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये कहाँ प्रसिद्ध है? भील जनजाति के लोगों में लोकप्रिय है। नंदना मुद्रित कपड़े प्रमुखतः भील जनजाति की महिलाओं द्वारा क्या होते हैं? पहने जाते हैं। तो भीली शिल्प धार और झाबुआ ध्यान रखना है। नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग भील जनजाति के बीच लोकप्रिय है। नंदना मुद्रित कपड़े प्रमुखतः भील जनजाति
जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तर शिल्प के बारे में। तो मंदसौर रतलाम में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो प्रस्तर शिल्प यानी पत्थर से मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? मंदसौर और रतलाम में। प्रस्तर शिल्प जो है ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये मंदसौर और रतलाम में प्रसिद्ध है। देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लाख शिल्प के बारे में। तो उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर में क्या है? लाख शिल्प प्रसिद्ध है। तो लाख शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर में। लाख का काम करने वाली जाति का नाम ही क्या है? लखार है। राजेंद्र लखार प्रसिद्ध लाख शिल्पकार हैं। तो लाख शिल्पकला के बारे में हमने क्या पढ़ा? उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर। और लाख शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर में। लाख का काम करने वाली जाति का नाम ही लखार है। राजेंद्र लखार जो हैं वो प्रसिद्ध क्या है? लाख शिल्पकार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं छिपा शिल्प के बारे में। तो छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? धार में और उज्जैन में। धार में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो धार में अगर हम मोस्टली अगर क्षेत्र देखें तो बाग, कुक्षी, बदनावर और मनावर, यहाँ पर बहुत ज्यादा छिपा शिल्प के बारे में छिपा शिल्प प्रसिद्ध है। और उज्जैन, तो उज्जैन का छिपा शिल्प जो है वो भैरवगढ़ के नाम से विख्यात है। कुक्षी का छिपा शिल्प भी क्या है? बहुत ज्यादा विख्यात है। कुक्षी कहाँ है? धार जिले में है। इसके बाद अगर हम छिपा शिल्प में विशेष के बारे में अगर पढ़ें तो श्री सुलेमान कुक्षी के छिपा शिल्प के श्रेष्ठ कलाकार हैं। तो जो सुलेमान कुक्षी है ना, ये किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये छिपा, यहाँ पे छापा लिखा है, छिपा शिल्प कला के क्या है? ये श्रेष्ठ कलाकार हैं। कौन? सुलेमान कुक्षी। इसके बाद हम बात करते हैं चंदेरी साड़ी के बारे में। चंदेरी साड़ी मुख्यतः कहाँ की है? ये चंदेरी की है और चंदेरी क्षेत्र है। और वो चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में। तो चंदेरी की साड़ियाँ जो हैं वो क्या है? विश्वविख्यात है। महेश्वर साड़ी के बारे में बात करते हैं तो ये महेश्वर खरगोन में है। महेश्वर साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय होलकर राजवंश की महारानी अहिल्याबाई को जाता है। तो ध्यान रखना है, महेश्वर साड़ी महेश्वर खरगोन में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वहीं की है। और महेश्वर साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? होलकर राजवंश की महारानी अहिल्याबाई को जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेराकोटा शिल्प कला के बारे में। टेराकोटा शिल्प कला के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है ये टेराकोटा शिल्प कला जो है ये मंडला जिले की जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो मंडला जिले की जनजाति टेराकोटा शिल्प कला को क्या करती है? बहुत ज़्यादा बनाती है। टेराकोटा मतलब मिट्टी के सामान बनाती है। तो टेराकोटा शिल्प कला कहाँ प्रसिद्ध है? मंडला जिले में। टेराकोटा शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में उपयोग आने वाली प्रतिमाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो टेराकोटा शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में उपयोग आने वाली प्रतिमाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और याद रखना है हमें कि टेराकोटा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो मंडला जिले में। इसके बाद हम बात करते हैं हस्तशिल्प के बारे में। तो हस्तशिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो हस्तशिल्प जो है वो झाबुआ जिला, जबलपुर जिला, शहडोल, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में। हस्तशिल्प कला जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो झाबुआ, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। दरी एवं कालीन एवं जूट हस्तशिल्प क्या है? प्रमुख है। तो हाथों से बनाया हुआ शिल्प कला मोस्टली दरी और कालीन और जूट हस्तशिल्प जो है वो क्या है? प्रमुख है। इसके बाद जरी जरदोजी शिल्प कला के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? जरी जरदोजी शिल्प के बारे में, जो कि कहाँ फेमस है? भोपाल में। जरी जरदोजी कला को स्थापित करने का श्रेय भोपाल की बेगमों को जाता है। तो जरी जरदोजी शिल्प जो है ये कहाँ प्रसिद्ध है? भोपाल जिले में। जरी जरदोजी कला को स्थापित करने का श्रेय भोपाल की बेगमों को जाता है। जरदोजी के बटुए, बैग, साड़ी इत्यादि के लिए भोपाल जिला क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं पैपियर माचे शिल्प कला। तो लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो किसके बारे में? पैपियर माचे शिल्प कला के बारे में, जो कि कहाँ प्रसिद्ध है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रचलित एक क्या है? लोकप्रिय शिल्प है। तो ध्यान रखना है, थोड़ा अलग भी है। पैपियर माचे शिल्प जो कि कहाँ पे प्रसिद्ध है? उज्जैन में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जितनी भी लोक शिल्प कलाएं थी उनको फिनिश किया। इसके बाद अब हम लोक चित्र कला को पढ़ेंगे, फिर लोक नृत्य को। अगर आपको चाहिए कि सारे टॉपिक्स हम एक साथ ही कंपाइल करके उसका वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, इसलिए मैं ये टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगले सेशन में हम लोक चित्रकला पढ़ेंगे और फिर लोक नृत्य पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सेशन इस तरीके से अच्छा लगे। आपको जैसा भी चाहिए वीडियो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।